नमस्कार दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप जो बोलते हैं, पहले तो लोग दिखाते हैं कि भाई हम नहीं मानेंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को अपनी बातें मनवानी भी आती हैं। आपने देखा कि पूरे कंट्री में जहां-जहां पे उन्होंने जो-जो अनाउंस किया, उन्होंने पूरा करवाया। रिसेंटली आपने एक बड़ी हैरान करने वाली एक स्टेटमेंट सुनी होगी डोनाल्ड ट्रंप से। उन्होंने बोला कि हम तालिबान को जो हथियार छोड़कर गए थे बाइडेन के टाइम पर, हमें वो वापस चाहिए। अब आपको लगता होगा तालिबान कभी अपने हथियार वापस देगा? पॉसिबल नहीं लगता। साथ में उन्होंने बोला था कि हमारा एक बेस था अफगानिस्तान में, हमें वो भी वापस चाहिए जो आज तालिबान के और चाइनीज के कब्जे में है। अब कुछ दिन के बाद पहले तो तालिबान ने बोला हिम्मत है तो हमारे कंट्री में आकर लेकर दिखा दो, लेकिन अमेरिका पहुंचा नहीं, सिर्फ एक डिप्लोमेट भेज दिया तालिबान के अंदर, यानी कि अफगानिस्तान के अंदर। और ये डिप्लोमेट जैसे ही वहां पर लैंड किया है, तालिबान ने कुछ नहीं बोला, ये बोल दिया माई बाप, हथियार भी आपके और ये बेस भी आपका। अब ये बेस जो तालिबान से ये अमेरिका चाहता है, रीजन क्या है और इसके पीछे पाकिस्तान के साथ अमेरिका क्या करने वाला है, इसके ऊपर भी बात करेंगे कि ये बेस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है टू कंटेन पाकिस्तान, ईरान, चाइना एंड हाउ इट कैन हेल्प भारत। उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, तालिबान के सुर चेंज हो गए, आदमी पकड़ा था छोड़ दिया, हथियार वापस कर दिए, बेस आपके कदमों में रख दिया। क्या हो गया तालिबान को? ये तो बड़े जज्बे वाले लड़ाकू थे। सर देखिए, अभी 2021 में 15 अगस्त 2021 को अ, अमेरिका धूम दबा के तालिबान अफगानिस्तान से भागा था। आपने देखा होगा कि कैसे अफगान जो थे वो जो टायर के ऊपर भी उन्होंने ट्राई किया था, प्लेन के टायर के ऊपर भी उन्होंने अपने आप को टांग के रखा था और लोग गिरे भी थे आसमान से, आपने देखा भी था। तो ऐसी बात है कि एवरीवन वांट्स टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ अमेरिका। आज भी अफगानिस्तान चाहता है, जो तालिबान रेजिम चाहता है कि दे वांट टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि अमेरिका के कारण ही वो उसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलेगी। क्योंकि अभी देखिए, अभी अफगानिस्तान में कोई भी एक ऑपोजिशन आर्मी जैसे कोई चीज है नहीं, वो कंप्लीटली धाराशायी हो चुकी है। वहाँ पे तालिबान का राज है। ना तो वहाँ पे अमेरिकन फोर्सेस जाने को रेडी है, ना रशियंस जाने को रेडी है, ना पाकिस्तानी जाने को रेडी है, कोई भी जाने नहीं कोई भी रेडी नहीं है। क्योंकि अफ़गानिस्तान को बोला जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। मतलब जो भी बड़ा एम्पायर ने उधर उधर पाँव रखा है, उसने अपनी कब्र खोदी है। वो भले ही आपने सोवियत यूनियन को देख लिया या अमेरिका को देख लिया। सोवियत यूनियन तो खत्म हो गया और आपने देखा कि अमेरिका की इकोनॉमी भी खत्म जैसी हो रही है। तो अब अमेरिका को समझ में आ गया कि वहाँ पे उनको अपना स्ट्रेटेजिक बेस चाहिए और एक तरह से एक एलाई चाहिए। तो बोलते हैं ना, मेक फ्रेंडशिप विद द डेविल इटसेल्फ। तो उन्होंने क्या किया, तालिबान नाम के डेविल के साथ फ्रेंडशिप कर लिया। जो अमेरिका तालिबान को उखाड़ फेंकना चाहता था, वो आज उसके साथ डिप्लोमेटिक टाइज अभी तक एस्टेब्लिश नहीं किए हैं, पर इन द प्रोसेस हो रहा है। देखिए, बताया जाता है कि एवरी वीक एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका भेजता है अफगानिस्तान। वो उसको एड मानते हैं, वो अभी भी भेज रहा है। और आपको मालूम है, ट्रम्प ने बोल दिया था कि अगर आपने हमें हमारा हथियार हम लौटाया नहीं, तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम वो एड बंद कर देंगे। बिना एड के तो अफगानिस्तान चल ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब उसने बताया जाता है कि 7.5 लाख राइफल्स और 70,000 हम एचएम हमवी वो जो छोड़ के गया है उस समय, तो अमेरिका सब वापस माँग रहा है। और देखा जाए तो बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स हैं, उनको सर्विसिंग की ज़रूरत है और अफ़गानिस्तान के पास वो सर्विसिंग कैपेसिटी भी नहीं है, ना कैपेबिलिटी है। तो जंग के जैसे पड़ा रहेगा, जो अमेरिका सोचता है कि ठीक है, हम लेके उसको रिपेयर करके हम खुद ही यूज़ कर लेंगे। तो ये बात चल रही थी। सेकंड, उन्होंने बगराम एयरबेस माँगा था। बगराम एयरबेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अ, जो बोलते हैं बिगेस्ट एयरबेस इन एशिया।
ऐसा है कि वहाँ पे कोई भी एक तरह से एयरक्राफ्ट कितना भी बड़ा से बड़ा एयरक्राफ्ट है, वो उतर सकता है, उसका रनवे भी बहुत बड़ा है। और अब बात किया जा रहा है कि वो जो एयरबेस है, बगराम, अभी चाइना के कब्ज़े में है। अमेरिका नहीं चाहता कि वो चाइना के कब्ज़े में रहे। और उन्होंने अभी आपको ये भी चीज़ है कि अफ़गानिस्तान के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज़ भी बहुत है, रेयर अर्थ मिनरल्स भी है, जिसको चाइना माइन कर रहा है। और आपने अभी भी देखा कि कैसे एक अमेरिकन सिटीज़न जिसको 2 साल तक उन्होंने डिटेन करके रखा था, उसको छोड़ दिया गया एज़ अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। तो ये सब ऑप्टिक्स दिखाता है कि अ, अमेरिका वांट्स टू हैव अ बेस, अ प्रेजेंस और एक एलाई तालिबान के अंदर चाहता है। और अफ़गानिस्तान का जो 6 से 7 बिलियन डॉलर्स का एक रिज़र्व है, उसको अमेरिका ने फ्रीज़ कर दिया था। अगस्त 2021 में जैसे ही तालिबान रेजिम आई थी। तो वो अगर वो पैसा भी अब तालिबान को मिलता है, एड मिलता है तो तालिबान सर्वाइव कर सकता है। और विदाउट एड और विदाउट यूनाइटेड नेशन सपोर्ट वो पॉसिबल नहीं लग रहा है। अब चाइना यूज़ कर रहा है तालिबान के जो अफ़गानिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज़, वो माइन कर रहा है, एक्सट्रैक्ट कर रहा है और उसको चाइना भेज रहा है प्रोसेसिंग एंड रिफाइनिंग के लिए। अमेरिका भी चाहता है कि उसके पास वो फैसिलिटी हो जाए। तो कहीं न कहीं दे आर आल्सो आइंग द रेयर अर्थ मिनरल्स ऑफ अफ़गानिस्तान। और अफ़गानिस्तान का एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। उसका बॉर्डर मिलता है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से, चाइना से, फिर बाद में अ, ईरान से, पाकिस्तान से। यहाँ पे अमेरिका अपना बेस बना के एक तरह से जो इस बेस के अंदर है, अपना एक तरह से एक उधर बेस आने से जो सेंट्रल एशिया रिपब्लिक्स है, चाइना है, ईरान है, उनके ऊपर एक प्रेशर बनेगा, इवन पाकिस्तान के ऊपर बनेगा। तो वहाँ पे अमेरिका विल एबल टू कंट्रोल द एंटायर मिडल ईस्ट, सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया। तो इससे क्या है भारत के लिए एक तरह से अच्छा भी है, खराब भी है। अच्छा इसके लिए है क्योंकि आपको मालूम है लास्ट 2-3 साल पहले बाइडेन रेजिम के दौरान अफ़गानिस्तान के ऊपर उन्होंने एक ग्रुप भी बनाया था, क्वाड ग्रुप। उसके अंदर भारत को इन्वॉल्व नहीं किया था। जबकि मॉस्को ने भी एक ट्राई किया था मीडिएशन का, उसके अंदर इंडिया को इन्वॉल्व किया था। तो अमेरिका नहीं चाहता कि भारत इसके अंदर उभर के आए, ये अमेरिका की पॉलिसी है। जबकि रशिया चाहता है कि भारत उसका सहयोगी रहे, पार्टनर रहे। इसके लिए जो मीडिएशन हुआ इंडिया और तालिबान के बीच में, वो रशिया ने करवाया। और रशिया के कारण वी वर एबल टू हैव वेरी गुड टाइम्स विद अफ़गानिस्तान। और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर्स के अंदर जो प्रॉब्लम हो रहे हैं, वो तभी हुआ जब अफ़गानिस्तान बिकेम इंडिपेंडेंट, फूड इंडिपेंडेंट। आपको मालूम है कि भारत ने 2,50,000 टन व्हीट भेजे थे अफ़गानिस्तान को, वो भी ईरान के थ्रू। तो कहीं न कहीं ये एक तरह से अच्छी बात है और बुरी बात भी है। तो हाउ इंडिया विल टेक इट फॉरवर्ड वी हैव टू सी। बट एक तरह से सर इट इज़ बैड फॉर पाकिस्तान। सर आपने बोला कि हमने अपना अन्न भेजा, अफगानी अब हमारा खाना खा रहे हैं, अब काम भी हमारे लिए कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर हर रोज दिवाली और होली खून की और उसकी बनाई जा रही है। बट आपको नहीं लगता कि अभी जैसे जयशंकर जी ने आज बोल दिया अमेरिका को और यूनाइटेड स्टेट्स को और वेस्टर्न पावर्स को कि आपका दोगलापन है, हम यहाँ पर टेररिज्म से झेल रहे हैं इतने सालों से, आपने हमारी तरफ नहीं देखा। आपको नहीं लगता कि हम बार-बार अमेरिका को तंज कस रहे हैं कि आपने हमारी हेल्प नहीं करी है? अब जैसे हमारे एक रिलेशन बनते जा रहे हैं अमेरिका के साथ। अमेरिका यहाँ पर इस बेस पर आकर बैठता है। चाइना को भी कंटेक्ट करेगा, यहाँ से बगराम पोस्ट पोर्ट पर और वहां से पाकिस्तान को भी देखेगा, ईरान को भी देखेगा। डोंट यू फील दैट फ्रॉम दिस दे कैन हेल्प अस फॉर द समथिंग व्हिच वी वांट टू डू इन दिस एरिया ताकि जो हमारा बॉर्डर है वो अफगानिस्तान के साथ जुड़ जाए अगर हमें पीओके मिलता है। डोंट यू फील दिस कैन बी अ वेरी बिग हेल्प फॉर अस आल्सो अंडर ट्रंप? सर मेरा एक चीज़ मानना है कि अमेरिका की कथनी और करनी में बहुत फ़र्क होता है। वो कुछ भी करेगा नहीं। तो मैं अमेरिका के ऊपर इतना विश्वास नहीं करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू अफ़गानिस्तान, क्योंकि यहाँ पे जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स बहुत है। अमेरिका भारत के फ़ायदे के हिसाब से कभी सोचेगा भी नहीं। वो अपना फ़ायदा पहले देखेगा।
और अपना फायदा होता रहे तो ही वो थोड़ा बहुत वो भारत का फायदा होने दें। तो मेरा ये मानना है इट इज़ बेटर दैट रशिया का ज़्यादा एंगेजमेंट हो। अगर रशिया उधर स्ट्रॉन्ग होता है, तो भारत की पोज़ीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ये मेरा मानना है। सर रशिया ने भी ऑलरेडी इफ ऑफर कर दिया है टू री एंटर इनटू अफगानिस्तान। ये वही है जिसने यूएसएसआर के टुकड़े किए थे, अफगानिस्तान के कारण ही हुए थे। अब रशिया भी चाहता है कि वहां पर इंटरवीन करे, वहां पर एंटर करे, क्योंकि सबके मुंह में पानी आ रहा है एकदम से। अफगानिस्तान हैज बिकम अ हॉट केक फॉर एवरी बिगर पावर। भारत ऑलरेडी है वहां पर, अभी अफगानिस्तान में रशिया भी आ रहा है और ट्रंप भी आ रहा है। सर मुझे एक चीज समझ नहीं आई, रशिया एंड अमेरिका हैव बीन एडवर्सरीज फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। आज ट्रंप यूक्रेन के अंदर भी आने को तैयार है रशिया के साथ, वो अफगानिस्तान में भी आने को तैयार है रशिया के साथ। ये एकदम से जो एडवर्सरीज थे इतने बड़े दोस्त कैसे बन गए? सर सिंपल है सर, फार राइट क्रिश्चियन नेशंस आर कमिंग टुगेदर। मैंने पहले भी बोला था कि जो रशिया अमेरिका का टैंगो बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है और वो हो रहा है। इनफैक्ट वो लोग यूक्रेन में कर रहे हैं जो पार्टनरशिप वो आर्टिक में भी कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि वो यहाँ पे अफ़गानिस्तान में भी करेंगे और दोनों कंट्रीज़ जैसे ही अफ़गानिस्तान में अपना इन्फ्लुएंस बैठाएँगे, चाइना का इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा। चाइना को सबसे बड़ा सरदर्द हो जाएगा। और एक चीज़ है, रशिया का जो बैकयार्ड है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, रशिया विल वांट्स टू प्रोटेक्ट दैट स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो अफ़गानिस्तान में उसका प्रेज़ेंस होना बहुत ज़रूरी है और चाइनीज़ इन्फ्लुएंस को कम करना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ व्हाई रशिया इज़ इंटरेस्टेड टू बी इन अफ़गानिस्तान। सर यानी कि चाइना की तो बाट लगा दी आपने, पाकिस्तान में सी पैक बंद कर दिया, अफगानिस्तान और ईरान के बीच में से सी पैक 2 आना था, आपने अमेरिका को ये बेस देकर आपने वो भी बंद कर दिया। अब हमारा क्या होगा भैया? 5 दिन के बाद मुझे चाइना वापस जाना है, आपने तो चाइना की बाट लगा दी, मेरा वापस जाना मुश्किल कर दोगे आप। सर ऐसा कोई भी नहीं है, हम आपके चैनल पे बहुत ही सोच समझ के बोलते हैं। इसके लिए मैंने चाइना का नाम यूज़ नहीं किया। नहीं, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूँ, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि हमारे 40-50 बिलियन डॉलर चाइना के आपने पाकिस्तान में बर्बाद कर दिए। अभी पिछले 1-2 सालों में 2-3 बिलियन, 5 बिलियन डॉलर हमने वहां पर सी पैक 2 के ऊपर लगाए थे, आपने वो चलने से पहले ही बर्बाद कर दिए। बेस हमने लिया वहां पे चाइना ने, आपने वो भी हमारे हाथों से निकाल दिया। चाहते क्या हो यार? सर चाइना का तो एक ही है, इन्फ्लुएंस कम करना चाहते हैं। अमेरिकन्स विल डेफिनिटली कम, जैसे वो चाहते हैं वो आएँगे। भारत ने सेंट मार्टिन्स आइलैंड के लिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जब बोला था, तब भारत ने उसका ध्यान नहीं दिया। तो आपने देखा कि क्या हुआ कि एकदम से चेंज हो गया बांग्लादेश। अगर सेंट मार्टिन्स आइलैंड अगर अमेरिका के हाथ में रहता, तो कहीं न कहीं हमें मालूम रहता है कि अमेरिका से हमको खतरा है, अमेरिका हम पे सर्वेलेंस कर रहा है। बट बट एटलीस्ट बांग्लादेश हमारे हाथ में रहता। बट आज हम देख रहे हैं कि हमने उस समय उस ज़रूरत से ज़्यादा ही हमने अपनी सॉवरेनिटी की बात कर ली, तो हम बांग्लादेश को सँभाल भी नहीं पाए। शेख हसीना के नीचे एक तरह से प्लानिंग हो रही थी और उनको खबर तक नहीं हुई। तो एक तरह से इंटेलिजेंस फेलियर भी है, लेट अस एक्सेप्ट इट। तो मेरा ये मानना है कि अमेरिका जैसा चाहता है वो आएगा। आपको आपको आपकी परमिशन पूछने वाला नहीं है, आपको मानना पड़ेगा। ये बात सही है, आप भले कितना भी बोलें कि ऑपरेशनल सॉवरेनिटी एंड अदर थिंग्स, बट जहाँ नेगोशिएशन की बात आएगी, नोबडी कैन से नो टू अमेरिका, नॉट इवन तालिबान, नो वन। इवन देखिए यूक्रेन भी जो ज़ेलेंस्की जिसको लात मार के निकाला था, वो भी भीख माँगने आ गया और अभी अमेरिका के सामने बोल रहा है कि मैं पीस ट्रीटी साइन करने के लिए तैयार हूँ। तो कहीं न कहीं ऐसा है कि सर भारत को रियलिटी से जागना पड़ेगा। जहाँ पे अमेरिका आना चाहता है वो करना ही पड़ेगा। हम बोलेंगे ये हमारा बैकयार्ड है, पर बैकयार्ड को हम सँभाल ही नहीं पा रहे ना। हमने आप देखिए कि श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट चले गया। बांग्लादेश में आपने देखा चिटागोंग पोर्ट चाइना के पास है, ग्वादर चाइना के पास है और और भी बहुत जगह चाइना अपने इंडियन ओशन रीजन में अपनी पैठ बैठा ली है। तो अमेरिका आने से कोई नुकसान नहीं है, चाइना का इन्फ्लुएंस कम करेगा। हाँ, आगे जाके अमेरिका हमको प्रॉब्लम कर सकता है, दैट इज़ अ लाइक्लीहुड, बट इमीडिएट
जो इविल है चाइना है उससे डील करना बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं अमेरिका भी चाहता है कि चाइना के खिलाफ वो कार्रवाई करे, उसके पास बेसिस रहे नियर टू द चाइनीज बॉर्डर। हर जगह से एनसर्कल करने की वो कोशिश कर रहा है चाइना को, और इसी के थ्रू वो बरग्राम एयरबेस लेना चाहता है। चलिए सर, दिस इज गुड न्यूज। मैं इसको गुड न्यूज ही मानता हूं कि चाइना का इन्फ्लुएंस कम होगा। और भारत की भी किस्मत देखिए, हमारे आसपास जितने भी कंट्रीज हैं सारे के सारे हमारे दुश्मन है जान के। इधर से पाकिस्तान हो, ईरान के साथ अभी ठीक है, बट कब ये पलट जाएंगे किसी को कुछ पता नहीं है। इधर से बांग्लादेश है, उधर से हमने देख लिया कि हमारे मूजो साहब वो लगे हुए हैं इंडिया आउट के नारे लगाने के लिए। चाइना तो हमारा जानी दुश्मन है ही। अब देखते हैं कि आगे जाकर अमेरिका भारत की कौन सी हेल्प करता है यहां पर बेस बनाने के बाद। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि वंस अमेरिका कम्स हियर, पाकिस्तान का 1 2 3 वो अफगानियों के साथ मिलकर भारत की फेवर में काम करने वाले हैं। दिस इज माय पर्सनल फीलिंग। और आपको मालूम है अब तक जो भी फीलिंग्स मैंने शेयर करी है आपके साथ, इट हैज कम ट्रू। सो वेट एंड वॉच 29 मार्च। ये एक ऐसी डेट है जिसके बाद आपको कुछ बड़ा होता हुआ दिखाई देगा। एंड वी आर वेटिंग टू सी दैट हैपनिंग। थैंक यू सर। जय सिया राम। जय सिया राम।